दोस्तों, अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और ये 10 चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपका घर स्ट्रांग नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी ठेकेदार, कोई भी मिस्त्री ये आपको करके नहीं देगा, आपको खुद से उसको बोलना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ लैपिंग की। बीम में लैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ लैप देना है कि आपका बीम फेल नहीं होगा अगर अर्थक्वेक आएगा जहाँ आपका घर गिरने वाला होगा। कॉलम में कहाँ लैप देना है, फिर साथ ही साथ जो डेवलपमेंट लेंथ होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एल जो प्रोवाइड करती हैं, कॉलम में कितना देना होता है किस हिसाब से डिसाइड करना है। ये नहीं है कि 1 फीट या 1.5 फीट दे देना है, या पिलर में कितना देना है, बीम में कितना देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सरिया प्रोवाइड करने से पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देगा, ना आपका ठेकेदार देगा ना मिस्त्री देगा। तो जितना भी खर्चा कर लोगे तो कॉलम आपका या बीम आपका वीक ही बनेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, 2024 अभी चल रहा है, आपको अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में जब भी सरिया यूज करना है वो करना है TMT बार। किसी भी कंपनी का लो, मैं नहीं बोलता टाटा का लो, जिंदल का लो, कामधेनु का लो, किसी भी कंपनी का लो, TMT बार लो और 550 ग्रेड लेना है SD। ये चीज हमने जब सरिया हमने ये अच्छा ले लिया, अब इसको बांधना कैसे है, लैप कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूं। जो हमारा कोई पिलर है, ये बीम है हमारा, हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 10 फुट होती है पिलर की, एक स्टोरी की, ठीक है, 10 फुट है। जो आपके सरिये बीच में प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 12 mm का, 16 mm का, कोई भी सरिया, ये सरिया डाल दिया, ठीक है। समझते जाओ, पूरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ध्यान नहीं देता है ये। तो जो आपका लैब देखो, सरिया हमारा 12 मीटर का आता है, 40 फुट बोल लो, ठीक है, 12 मीटर का आता है। तो सीधा 12 मीटर तो खड़ा नहीं कर देते हैं, 40 फुट खड़ा नहीं करते, उसको काट के ही खड़ा करते हैं। तो आपको किस तरीके से जब काट दिया, एक छोटा होगा, हमेशा सरिया क्या करना है, एक छोटा काटना है, एक बड़ा काटना है। ये तो हमें पता है कि छोटा बड़ा काटना होता है, लेकिन आपको कभी भी लैप सेंटर में नहीं देना है। लैप क्या होगा, कभी काफी लोगों को लैप नहीं पता होगा। लैप होता है दोनों सरियों को हम जोड़ते हैं, मतलब नीचे से ये सरिया जा रहा है, इसके ऊपर एक और सरिया जोड़ा जाएगा, यहां जोड़ा जाएगा, फिर वो ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो जोड़ना है आपको, ये हमेशा आपको जोड़ना होता है कॉलम के सेंटर में। कहां, कॉलम के सेंटर में, जहां आप समझ लो जहां से आपका पिलर स्टार्ट हो रहा है उससे 3 फुट तक आपको लैप नहीं देना है। मतलब आपको पिलर के सेंटर में हमेशा याद रखना है कि आपका जो लैप आएगा वो पिलर के सेंटर में आना चाहिए। और लैप किस तरीके से होना चाहिए, एक सरिया ऐसे है आपका, दूसरा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नीचे से शुरू हुआ है, एक फिर ऐसा है, एक ऐसा होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, ऊपर नीचे होने चाहिए। उससे क्या होगा, कभी फेलियर होता है तो एक जगह से फेल नहीं होगा। तो आपको एक लैप यहां देना है, एक ऊपर देना है, और पॉसिबल करना है सेंटर में आपके लैप आ जाए, पिलर के सेंटर में। और ये ठेकेदार नहीं करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, प्रॉपर से कटिंग करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि 10 फुट हाइट है, 5 फुट पे हमारा लैप आना चाहिए। सारे एक जगह मत दे देना, थोड़ा अगर इस सेक्शन में चला जाता है एक आधा लैप, मतलब पूरा लैप नहीं आधा, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इस तरीके से आपको किसमें, पिलर में लैप प्रोवाइड करना होता है। देखो, काफी लोगों को नहीं पता चला होगा, देखो ये जो 3 सेक्शन बनाई है ABC, आपको कहां लैप देना होता है, B में। जो B लिखा हुआ है ना मैंने बीच में, वहां पे लैप देना है। और लैप जिनको नहीं पता चल रहा है, समझ लो कि आपके 2 सरिये जहां भी जोड़ने हैं आपको बी कॉलम के सेंटर में जोड़ने हैं। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है, जब आपका बीम बांधा जा रहा होता है, जैसे सामने आप देख रहे हो बीम को बांधा जा रहा है और लैप भी किया जा रहा है, कभी भी आपको बीम में जो लैप देना है वो आपको इस तरीके से देना है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, L/4, ऊपर लिखा है L/3। नीचे होता है हमारा टेंशन जोन, ऊपर होता है हमारा बीम का कंप्रेशन जोन। ये किस तरीके से बनाया मैंने, दोनों तरफ पिलर होंगे, बीच में हमारा बीम है। ये जहां मैं पेन से कर रहा हूं ये हमारा बीम है, ठीक है, बीच में। तो कभी भी आपको बीम में जो लैप देना है नीचे कंप्रेशन टेंशन जोन में, वो आपको देना है L/4 सपोर्ट के पास, जहां से आपका पिलर स्टार्ट होता है ना, वहीं पे आपको देना है। समझ गए कि किस तरीके से, मतलब जहां भी आपका पिलर स्टार्ट होगा बीम का, वहां पे दे दो। और जो ऊपर का लैप आपको देना है वो आपको देना है सेंटर में, बीम के सेंटर में। मतलब नीचे भी हमारा बीम का सरिया होता है, ऊपर भी। नीचे वाला सरिया देना है हमें सपोर्ट के पास, जहां कॉलम और बीम जुड़ रहा होता है, वहां पे लैप दे देना है। ऊपर में आपको देना है बीम के सेंटर में, तो आपका बीम कभी फेल नहीं होगा। अगली चीज समझो, ये जो L होते हैं, मतलब जो कॉलम हमारा खड़ा होता है, पिलर खड़ा होता है, उसके नीचे L होते हैं ना, ये कितने देने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 300 दे दो, 500 दे दो। कैसे डिसाइड किया,
ऐसे नहीं करना है। 1 फीट या 1.5 फीट कितना देना है इसकी कैलकुलेशन होती है। वो कैसे करनी है मैं बताता हूँ। तो ये जो एल देना होता है आपको, ये एल जो मिनिमम पहले समझो कम से कम आपको कितना देना होता है, 1 फीट, कितना 300 mm या 1 फीट आपको देना ही देना है। अब ये निकालते कैसे हैं कि आपका ये एल कितना होना चाहिए, आपकी फुटिंग की डेप्थ पे डिपेंड होता है। ये जो होती है ना फुटिंग की डेप्थ, ये हमें कही है कि ये 300 mm है या 1 फीट है। 1 फीट लगभग 300 mm होता है, ठीक है, ये समझ लो। पहले मैं फीट में भी समझा रहा हूँ, एमएम में, कुछ लोगों को फीट में समझ आता है, कुछ लोगों को एमएम में, तो दोनों समझा रहा हूँ। तो हमारी ऐसे तो कैलकुलेशन होता है, सब कुछ डिजाइन होता है कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन 50D अगर आप लोगे जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ रहेगी, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50D ले ली मैंने, 50 × 20 करते हैं, कुछ 1000 mm आता है या 3.2 फीट आता है, ठीक है, समझ गए। तो आपको जब ये एल जो देना है वो किस देना है, इसको देखना है। पहले तो आपको यहां से जो जहां तक सरिया आएगा नीचे तक, जितनी की आपकी फुटिंग की डेप्थ होगी वो काउंट कर लेनी है। 1 फीट वो हो गई, हमें टोटल कितनी डेवलपमेंट लेंथ देनी है, 3.2। 1 फीट ये हो गई, जितना बचा बाकी एल आएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। ये होता है पूरा डेवलपमेंट लेंथ यहां से यहां। तो ये अगर अच्छे से प्रोवाइड करोगे, जो ऊपर से लोड आएगा वो प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कम से कम आपको 1 फीट या 300 mm देना है, लेकिन अगर कैलकुलेशन करके दोगे, थोड़ा बड़ा हो गया ये, मतलब लगा लो 700 mm, तो फुटिंग का साइज अगर छोटा होगा तो 700 mm बड़ा हो गया, लेकिन 500 mm तो दे सकती हो ना। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा देना है, और इतना ज्यादा भी नहीं देना है, वेस्टेज भी नहीं करनी है, लेकिन इतना कम भी नहीं देना है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, कोई नहीं बताएगा। पता चल गया। अभी अगला है हमारा बीम में। देखो बीम की डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एंकरेज लेंथ। ये सामने जो है ये एल जो मारे हुए हैं, काफ़ी लोग नहीं मारते हैं। अगर ये एल नहीं मारोगे ना तो बीम का मैं बोलता हूँ कोई मतलब नहीं है। अगर लोड बढ़ गया तो बीम ऐसे स्लिप हो जाएगा और आपका सरिया निकल जाएगा, फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये जो एल आपको देना है ये 50D देना होता है। अभी कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, 50D भी होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन हम 50D पकड़ के चलते हैं। ऐसे तो कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करने जाएंगे बहुत लंबा प्रोसेस है, आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन 50D कम से कम दो अपने घर में। और 50D कैसे देना है मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि 50 × 20 mm का सरिया तो 1000 mm देना है, लेकिन 1000 mm पूरा कैलकुलेट कैसा होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। देखो इसको समझो, ये हमारा बीम है, ये हमारा पिलर है, और ये हमारा सरिया जा रहा है। तो हमें इसकी ये जो एल है ये कितना रखना है, ये समझना है ना। तो मैंने पकड़ लिया 50D आपको रखना ही रखना है। 50 × 20 mm का ये सरिया है, कितना 20 डाया का ये सरिया है, तो 1000 mm हो गया या 3.2 फीट हो गया। 1000 mm भी समझ आ गया, जिनको फीट में पता नहीं लगता, ये हो गया 3.2 फीट हो गया। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। जो आपको ये एल रखना है वो डिपेंड करता है आपके बीम पिलर के साइज पे। हमारा पिलर है ये 1 फुट का, ऐसे कितना है 1 फुट। इसमें बहुत चीजें देखनी होती है। अभी काफी जो टेक्निकल पर्सन होंगे बोलेंगे कवर नहीं छोड़ रहे हैं, सरिया डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत चीजें होती हैं, वो समझाऊंगा, वो नहीं समझ आएगा। सिंपल भाषा में इतना भी कर दोगे तो बहुत हो जाएगा। 1 फीट ये है, हमारी डेवलपमेंट लेंथ है 3.2 फीट। तो निकालनी कैसे है, 1 फीट यहां से यहां, ये 1 फीट कैलकुलेट होगा, ये भी इसमें कैलकुलेट होगा, और जो बचा 3.2 से माइनस करेंगे 2.2 फीट। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना होना चाहिए, 2.2 फीट होगा। तो प्रॉपर से एंकरेज लेंथ होती है। अगर ये 2 करते क्या लोग, 300 mm, 400 mm, मतलब 1 फीट 1.5 फीट ऐसे देते। नहीं भाई, ये 2 फीट जरूरी है। कुछ बोलेंगे सर पिलर तो भर दिया होता है, यहाँ तक पिलर खाली रखो यहां तक, फिर इसके साथ बीम के साथ भरो, फिर स्ट्रेंथ बनती है घर की, ऐसे होता है स्ट्रॉन्गर। और अगर सीधा सरिया बिना डेवलपमेंट लेंथ के ऐसे देते रहोगे तो कोई काम नहीं है। जितना मर्जी डाया का सरिया दे दो, फेल होगा ही होगा जब हथ केक आएगा। घर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा सरिया। अगर सरिया सही ग्रेड का, सही कंपनी का प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अगर ऐसे नहीं बांधा तो फेल होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कंसल्टेशन फीस है 200 रुपये, जिसमें कोई भी डिटेल आपको लेनी है 10 से 15 मिनट कॉल में हम आपको क्लियर कर देंगे। उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, वो भी कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर इस पर और वीडियो चाहते हो कमेंट करो, वीडियो और आ जाएगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।